बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने हम सब दोस्त इनके मेहमान बन गए इस्लामाबाद में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ। और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, हम इधर लाहौर से निकले थे, उधर से धमाका हो गया। हाँ, धमाका हो गया तो उस तो बाद फिर एक और धमाका हो गया। रास्ते में रोक के धमाके करने चाहिए थे। नहीं, मैं क्या, फिर सरकार को जा रहे हैं तो एक बड़ा धमाका करना चाह रहे थे आपके साथ मिलके। अच्छा, एक तो ये हुआ कि आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, सुबह बता रहे हैं ना। अच्छा। आफ्ताब सुल्तान साहब वाला धमाका ना। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, काफी दिन से चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, एक तो वो इंसार बासी साहब की भी खबर है जी कि वो है। हाँ, बिल्कुल। वो कोई जगह में कोई नैब के अपने अंदर से दबाव था और कुछ ऊपर से कहा जा रहा कुछ और कुछ बाहर से भी। मैंने इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि ये बाजवा साहब का दबाव होता है ट्रेडिशनली इसके ऊपर, वजीर नैब के ऊपर ना, नैब के ऊपर। नैब तो आर्मी चीफ के दबाव में होती है। आर्मी चीफ चला रहे थे नैब, तो आर्मी चीफ साहब चला रहे थे। कैसे? पता नहीं, एंजी करके कौन, चला रहे बाजवा थे। साहब चला रहे थे? बाजवा साहब। अच्छा। वो इमरान खान साहब कहते हैं। हाँ, नहीं वो कहते। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने तो सब कुछ स्पेस दी हुई थी। वो तो इलेक्शन कमिश्नर भी उन्हीं से लगवाते थे। वो तो सारा कुछ आर्मी चीफ से ही हाँ, लगवा सारा। रहे थे ना। लेकिन सुपर किंग आप सब इमरान खान के खिलाफ? नहीं, देखो ना, अब वो जो आया है उनका इस्तीफा, उसमें उन्होंने कहा कि जी कि मेरे थे दबाव है, मैं किसी के को नजायज नहीं पकड़ इसको सकता, पकड़ दो, उसको छोड़ दो, और किसी की इसलिए नहीं छोड़ सकता कि जी कि वो किसी अहम शख्सियत का रिश्तेदार है। वो मेरा ख्याल है अली अफजल शाही साहब वाला इशारा है। अच्छा, मेरा ख्याल है। अब ये तो आफ्ताब साहब ही बता सकते हैं ना कि दबाव कहाँ से था। अभी तक तो ये सही सुनने वाली बातें हैं ना। हाँ, चले मतलब इस्तीफे के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया नहीं, कि ये किस इमरान क्वार्टर से वो था। ये जो इमरान खान साहब कहते प्राइम हैं। मिनिस्टर इतनी जल्दी में क्यों थे उनका इस्तीफा कबूल कर लिया? नहीं, इस्तीफा तो देना देता है। हाँ जी, उनका जो पहले का इस्तीफा दिया। तो वैसे सिद्दीकी साहब, हम इमरान खान साहब के खिलाफ तो नहीं, हमने इलेक्शन तो नहीं लड़ना उनके खिलाफ। अच्छा। अच्छा, नहीं, मैं चाहता हूँ बारी बारी अपनी राय पेश करें। पहले आप पेश कर दें कि ये दबाव किस किस्म का हो सकता है, और क्या इमरान खान साहब ने जो नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, चेयरमैन नैब का इस्तीफा जो है वो उन इल्ज़ामात की एक तरह से तायद करता है? देखें, दो चीज़ें हैं। जो साबिक चेयरमैन नैब थे, हालांकि उसको शाहिद खान अब्बासी और सैयद खुर्शीद शाह जो हैं उन्होंने बाहम मुशावरत से किया था। जी, बात जो भी कैंसिल की तो होता ना, ठीक है, मतलब कहीं से भी जहाँ से भी नाम आया था, मतलब जिम्मेदारी तो उनकी थी ना। नहीं, देखें ना, नैब मतलब लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये है ना। अब वो किसने भेजा था किसने नहीं भेजा था, तो इमरान खान सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी कहते हैं ना। हम आप कहते हैं कि जी तो ऊपर से आया था लगाया उनका था, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो तो उधर से आया था। ठीक है, तो बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटी थे उन्होंने लगाया था। और हमने ये देखा है कि चेयरमैन नैब, फिर सर से पाँव वाली वीडियो भी आई उनकी, बिल्कुल, और उसको इस्तेमाल भी किया इमरान खान साहब की हुकूमत ने, उन्होंने खुद किया। ठीक है ना। और तैयबा गुल के इल्जामात भी। हाँ, ये हो सकता है कि बाजा साहब की कंसेंट से किया हो कि हाँ। अब आई डोंट नो कि किसकी कंसेंट से किया या किसकी नहीं किया, लेकिन तैयबा गुल तो उंगली जो है वो तो इधर इमरान खान साहब के ऊपर, ठीक है। और बेनिफिशियरी भी वही है। वही वो जितने पौने 4 साल कोई केस नहीं चले उन्होंने। ठीक है। अब उसके बाद से किस तरह से देखें, आपके होता ये था कि शहजाद अकबर मिर्जा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे एक दिन पहले, और इनके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि फलां आदमी पकड़ा जाए, रुलाएंगे, ये करेंगे, ये कर लिया, मतलब। और फिर उसके बाद नैब उस तरह से एक्ट करता था। सो एक्चुअली नैब जो है वो किस तरह से चल रहा था, तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है। नैब के बारे में कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इमरान शफकत साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं कि ये जुडिशियल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। जुडिशियल इंजीनियरिंग के लिए, हाँ, मतलब ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये अब ये जो अब खुशी का आंसू, मतलब इसमें ये तो खुशी के आंसू भी मतलब निकले। इसमें ये फैक्ट्स हैं। तो लिहाजा बात ये है कि आफ्ताब सुल्तान की अपॉइंटमेंट एक अच्छी अपॉइंटमेंट थी, और अगर उनके ऊपर कोई दबाव डाल रहा था तो एक पहली बात तो ये कि वो चेयरमैन थे और उनको बताना चाहिए कि कौन उनके ऊपर दबाव डाल रहा था। और चेयरमैन के इख्तियारात ऐसे हैं कि अगर कोई दबाव डाल रहा था तो he should exercise his powers। अच्छा, वो ठीक है ना। जो ये इस तरह से अच्छे लोग जब ऐसे, ये मैं साइड पे हो जाऊंगा, ये
मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं था। फाइटर ये फाइट नहीं है। हाँ, मतलब देखिए, घर चले जाना कोई मसले का हल नहीं है। उन्होंने अपने अलविदाई जो स्पीच है उसके अंदर ये जिक्र किया है कि जी मुझे कहा जा रहा था कि फलां के खिलाफ केसेस बनाओ, फलां के खिलाफ छोड़ दो, इस तरह कौन कहता था? अब ये उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी कि करना चाहिए था ना, मुझ पर बताना चाहिए। प्रेशर था। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे तो तब भी बताएं। तब भी बताएं। और और अगर उनको कोई कोई कह और नहीं कह रहा सकता। है, शहबाज शरीफ साहब दस दिन देते उन्होंने 10 दिन से। अच्छा, अभी जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं उनको तो सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि आप ये काम करें और ये काम ना करें, तो सुप्रीम वो भी कोर्ट एक कह रहे दबाव हैं, है। वो भी तरह दबाव से। एक तरह से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूं कि अगर दबाव है तो वो खड़े होके कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करवाएंगे, हमें पता है, लेकिन डेट देना जो उनके जुमरे में आता है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्फ्लुएंस या दबाव जो भी है। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ मामलात जो है ना जी फ्यूचर में वो कॉम्प्लिकेट होने जा रहे हैं और उसमें नैब का बड़ा अहम रोल है। एक चीज मुझे यूं महसूस होती है कि ये आईनी तरमीमी नैब के अंदर जो तरमीम वाला केस है, इसके आउटकम से काफी चीजें रिवर्स हो सकती हैं, जिसके अंदर नैब के रेफरेंसेस हैं काफी सारे लोगों के अंदर अक्रॉस पार्टीज, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लोगों ने अपने केसेस रिवर्स करवाए हैं। वो जो एक लिमिट सेट की थी कि जी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का केस, नहीं वो तो हाँ रिवर्स किया, वो सबको पता है। वो वापस ले लिए ना उन्होंने जरदारी केसेस। साहब नहीं, छोटे आज भी बड़े- उसकी हुई थी, उसमें वो बताया गया कि 221 के करीब रेफरेंसेस हैं, उसके अंदर पार्लियामेंटेरियन जो है वो सिर्फ 8 हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दी लोग हैं, तो हाँ। क्योंकि पार्लियामेंट स्पेसिफिक नहीं है। और फिर दूसरी बात जो है वो जो चैलेंज हुई हुई है वहां पे कि अगर किसी जुर्म की सजा कम या उसका पैमाना कम या ज्यादा किया जाए तो इससे फंडामेंटल राइट कौन सा मुतसादिम होता है? आप जो तो मंसूर कोर्ट्स अली करते शाह रहे साहब हैं। मंसूर अली शाह आप साहब तो कोर्ट्स पूछते करते रहे जी, ना, तो ये बिल्कुल। बड़ा नहीं, ये मखदूम अली खान जो है उनके आर्गुमेंट से, जो हुकूमत के वकील हैं, नहीं जी, मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर पूरे क्वेश्चंस लिस्ट किए थे और नहीं, वो उन्होंने तो कहा था उन्होंने कहा था कि मुझे इतने फंडामेंटल 10 महीने राइट्स का से हमने जो डिसाइड करना है यहाँ पे बैठ के। नहीं, उन्होंने कहा कि 10 महीने हो गए मुझे ये पिटीशन सुनते हुए, समझ और नहीं आ रही मुझे कि अभी करके तक समझ नहीं आई कि कौन सा बुनियादी हक- बुनियादी बुनियादी हक की हक violation कौन सा हुई है। बिल्कुल। जी, तो अब नैब जो है ना, आप ये देखेंगे नैब के अंदर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो तो हो जाती है, चलें जी आपके वजीर आजम और ऑपोजिशन opposition कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो चेयरमैन है आप करता, मैं आप डॉक्टर चौधरी, कर्नल आसफ, उसके बाद से जो है ना बहुत सारी वो हुई भी हैं। कर्नल आसफ कितों आया जी? अच्छा सर वो दो ब्रिगेडियर, वही से- वो दो ब्रिगेडियर नहीं, जिनका मतलब जिक्र जिनसे- इमरान खान सारा साहब एक जिक्र- मिनट, ये जिनसे चेयरमैन नैब आ जाता है वहीं से बाकी लोग भी आ जाएंगे। अगर चेयरमैन नैब किसी और की मर्जी का आया है, मतलब जैसे वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब की मर्जी का आया था, तो फिर बाकी लोग भी हो सकते हैं जनरल बाजवा साहब की मर्जी के ही होंगे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब भी जनरल बाजवा साहब की मर्जी के, डेफिनेटली हाँ, इमरान खान भी उनकी अच्छा, मर्जी के, लेकिन हाँ। अब जो ये इस्तीफा है ये इस वजह से हैरान कुन है, जो उसमें अहम बात है कि वजीर आजम ने फौरी तौर पे मंजूर कर लिया है। इसका मतलब तो ये है कि वो एक हफ्ते डेढ़ से एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता भी अनाउंस नहीं हुआ ना, उस 5-6 दिन क्योंकि में। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस इस्तीफे के बाद, वो उसका हम अभी जिक्र करते हैं। अच्छा। पर उसमें या तो अच्छी अच्छी चीजें छुपा के रखी जहां पर हम ये बात कर रहे हैं, जहां पर हम जी, ये जी। बात करते हैं कि चेयरमैन नैब को ये भाग जाना या छोड़ जाना बड़ी बात नहीं है, ईमानदारी का या अपराइट होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ छोड़ जाएं, वहां स्टैंड लेते हैं, उनके पास एक आईनी होता है, उन्हें कोई निकाल भी नहीं सकता था, नहीं, उसमें नहीं। स्टैंड लेते कि प्रेशर का बताते। मतलब सुप्रीम लेकिन कोर्ट के जज को निकालने के ना हवाले से सिर्फ है। उन्होंने नहीं बताया, वजीर आजम ने, स्पेशल काउंसिल जाना पड़ता है। 209 के मुझे बगैर यकीन है कि उन्होंने वजीर आजम से जरूर डिस्कस किया होगा। अभी तो उसमें भी जो है ना वो कहते हैं ना लीगल होल्स, लूप होल्स हैं, Loopholes। कि अभी तक ये तरीकाकार तय नहीं हुआ। आपको पता है ना, ये फवाद चौधरी साहब वगैरह भी एक दफा गए थे एक चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी के खिलाफ। जी जी। अच्छा, तो चेयरमैन नैब के होते हुए मुझे तो लगता है कि जो भी प्रेशर था वो उसमें वजीर आजम भी इन्वॉल्व रहे होंगे, वो चाहे किसी के दामाद आला का हो चाहे दूसरी तरफ से हो, वो वाया प्राइम मिनिस्टर भी आ सकता है, क्योंकि वजीर आजम साहब का भी रोल बस ऐसा ही है, वो भी हाँ वो भी वो तमाम वैसे pressures के साथ। आफ्ताब सुल्तान साहब ट्रेडिशनली नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, तो इस- जब ये डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस के IB होते हैं, और नवाज शरीफ साहब ने इनकी बहुत हेल्प की थी मॉडर्नाइज करने के लिए इंटेलिजेंस IB को, आईबी को बहुत हेल्प की थी, गैजेट्स वगैरह, पैसे वगैरह, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए काफी हेल्प किया था। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और चीज महसूस हो रही है, जो मैं कह रहा था कि आगे आने वाली नहीं, जो इसके चीजें हैं वो अलावा बैंक कॉम्प्लिकेट। ऑफ पंजाब की इंक्वायरी की थी, आपको पता है उसमें भी बड़े बड़े नाम हमेशा आए। होगी ना। हाँ।
हाँ। तो मुझे और चीजों में से नहीं, एक खान वाली तो NICL वाली थी ना, ये बैंक ऑफ पंजाब की हारिस स्टील मिल केस जो हाँ ठीक है हाँ, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब की रिटर्न अभी पता नहीं होनी है या नहीं होनी, मुस्लिम लीग नून बताए या फैसला करे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके हवाले से जो जो स्टेटमेंट सामने आ गई हुई हैं, जिसके अंदर वो 2 ब्रिगेडियर्स आए, इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो बाजवा साहब ने भेजे, वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बनाना चाहते थे जी। और फिर कोई कह रहा है जी फैज हमीद साहब जस्टिस वो सिद्दीकी जो हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के पास चले गए कि इनकी अपीलों को आपने 2 साल की मेहनत है मैं हमारे 3 साल की के 2 साल की 2 साल मेहनत की, हुई। 3 साल अच्छा मतलब वो 3 अब साल उसके तो अंदर झगड़ा निकलता उसके है। अंदर इमरान खान साहब से लेके शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से लेके बाजवा साहब और फिर अब्दुल करीम सिद्दीकी तक, अब्दुल करीम सिद्दीकी उन्होंने बस बात ना हो रहा है। अच्छा तो वो मुझे लगता है कि वो मामला भी कहीं ना कहीं खुलने वाला है। हाँ। तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो है सारी तो कुछ असल में उनको ना, मौजूद है, मैं आपको- कुछ उनको आगे पॉलिटिकल स्टॉर्म नजर आ रहा है मेरा ख्याल है। मैं आपको एक बात मेरे बताता ख्याल में हूं। तो मेरे- अगर एक मिनट का खुलने सुनो वाली बात सर, होती, एक हाँ। मिनट का सुन लो कि ये इलेक्शन का साल है, जो अब वो होता है नहीं होता, लेकिन इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन हाँ, ईयर मतलब ठीक है, पार्लियामेंट की मुद्दत सारे इलेक्शन ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ मेरा मतलब पटारियां खुल दी हैं और पता नहीं की कुछ जाना है। तो आप क्या कह रहे थे? वो मैं ये कह रहा था कि अगर चीज़ें खुलनी होती जिसमें बाजवा साहब और उनके ब्रिगेडियर्स और फैज साहब और ये सारी चीज़ें होनी होती, तो फिर ये जो अभी मौजूद फिर इस्तीफा ना आफ्ताब सुल्तान साहब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे थे और वो सूटेबल बंदे थे हाँ। इस काम के लिए। उनके जाने का मतलब ये है कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं खुलनी, या हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो या उन्होंने सोचा हो खोलने की और उन्हें बताया गया होगा कि नहीं खुलनी। वैसे मुझे नहीं लगता इमरान कि शफकत साहब खुलेंगी। की अपनी खबर के मुताबिक ये चीजें काफी हद तक खुल चुकी हुई हैं और जो 2 ब्रिगेडियर्स और 5 कर्नल वो जो PCB वाले हैं अच्छा वो मैं वाले आपको बात बताऊं, जी 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 2 नहीं है 4 है। 4 ब्रिगेडियर्स हैं। हाँ अच्छा इमरान साहब की खबर है कि ज्यादा ब्रिगेडियर्स हैं। मैं कह सकते हो। अच्छा मेरी बात सुन। अच्छा नहीं, ये मसला इमरान साहब की खबर का मसला नहीं है। इमरान साहब ने तो जो बता दिया है। मसला ये है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, वो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जितनी कार्रवाई होनी थी वो हो गई नहीं है। नैब के जरिए हो सकता है, ना हो नहीं हो। नैब- अच्छा चलो छोड़ो नैब के यार, जरिए ना देखो हो सकते हैं, और किसी देखें का- इमरान खान हमारे सर, डेडलाइन जब है। गैंग ऑफ 5 सुप्रीम कोर्ट गैंग के ऑफ 5 फैसले भी आ चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है, एक तो ये है कि अगर वो फौजी है तो वो अगर वो कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है उसको हेड कर रहा है और उस दौरान में वहां पे कुछ होता है तो वो नैब के एम्बिट के अंदर आता है और रिटायरमेंट के बाद भी आता है। तो ये अच्छा लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो रिटायर नहीं होते, इसलिए उनका कुछ नहीं किया। अच्छा चलो मैं आपको एक जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि आज एक तलबी का हुक्मनामा जारी हुआ है, उस पर तारीख पड़ी हुई है 7 फरवरी, ठीक है, और जारी वो किस दिन हो रहा है? आज 21 फरवरी, यानी पिछले दिनों की ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ 13 दिन 13 दिन, और 3 मार्च की तलबी है, 3 मार्च नहीं 9 मार्च 9 मार्च 9 मार्च में पहले भी कुछ होया 9 मार्च को, बिल्कुल 9 मार्च 2007 को। अब ये 9 मार्च को ही है ना तलबी खान साहब और उनकी खान साहब दी क्यों और वो- उनकी बेगम की। तो देख लो यार, हाँ, मेरे ख्याल है 9 मार्च। अच्छा चलिए वो हवा आहिस्ता हाँ, लहराएं चलाएंगे। नहीं वो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है मेरे पास, वो जो तलबी नामा है वो मैंने वो चले मार्च की कोई तारीख। हाँ मार्च की तारीख है कोई। हाँ। अच्छा तो एक तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि इधरों इस्तीफा मंजूर ਹੁੰਦਾ उधरों इमरान खान साहब ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बेगम समेत कि पेश हो, कड़ी चोरी का हिसाब दें, तोहफे तोहफ का हिसाब दें, और वो क्या कह रहे हैं कि मेरे तो दबाव से कि किसी के के खिलाफ चलाओ रेफरेंसेस और बनाओ, किसी के खिलाफ ना जो है ना चलाओ। तो ये जो पिक एंड चूज वाला मामला है कि ऐ काम नहीं होना। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो इमरान खान साहब को जो मतलब Support कर टारगेट कर चुके होया कि भाई ये तो हुन लॉक कर लिया हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होना। ये जो है ना तुषा खाना वाला, ये बहुत अरसे से अपना राना इब्रार जिसने ये खबर ब्रेक की थी, मेरा ख्याल पिछले 6 माह से जो है ना एटलीस्ट इसकी इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ हवाले से चल रही थी नैब के अंदर। तो अब जाहिर है कुछ कौन सी एविडेंसेस आई होंगी, वी डोंट नो, जाहिर है वी आर नॉट प्रिवी टू द एविडेंस, और फिर वो नैब के एम्बिट में कैसे आता है अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि एलिजिडली इमरान खान साहब ने जो तहाइफ और उनकी अहलिया ने फरोख्त किए हैं, उनकी जो मालियत है वो
अरब रुपए से महल ज्यादा। और सिर्फ वो जो घड़ी थी वो नहीं घड़ी खाने का इस तरह की हाँ इस तरह हाँ, की ये वही वाली आपने खरीदी उनसे वही वाली है ये तो अच्छा नहीं वैसे जो उससे आपकी घड़ी उसकी है मालियत जो है वो ये भी 12 आपने बताया, इसके 12 बारे में भी कुछ बताया था आपने अपनी घड़ी के बारे में एक प्रोग्राम में। मैं अब कुछ नहीं बताऊँ। आपने बताया अच्छा पहले इमरान खान को हिसाब लगाओ फिर मैं बताऊंगा। अच्छा तो उसकी मालियत जो है वो उससे ज्यादा है, मतलब अरबों के अंदर आती है। और फिर वो सिर्फ एक पेन जो है, आप देखेंगे 500 रुपए का हीरा, कितने हजार हीरे लगे हुए थे उस पेन के ऊपर, 1000 समथिंग 26 और वो 500 रुपए पर हीरे के हवाले से जो है वो सिर्फ उस पेन के अंदर जो कितने हीरे थे। सो हर हीरे थी 500 रुपए कीमत 500 रुपए उन्होंने जो जिस कीमत के ऊपर उन्होंने परचेज किया और फिर उसको सेल ऑफ किया। क्या बात है। सो और ये वही तो- हीरे हैं जिनका सियासत में भी जिक्र होता रहा। हाँ और केड़े नहीं वो दूजे ने वो दूसरे वो हीरे थे। पनामा जीआईटी के हीरे थे। अच्छा वो जीआईटी अच्छा किस तरह घड़ियां पनामा नैब वो मिक्सअप हो जाता है अच्छा। सारा कुछ। हाँ, इमरान खान साहब से भी पूछा था ना एजाज सैयद ने कि खान साहब वो हीरो का सवाल किया था कि कोई और बात करो, हीरे तो बहुत सस्ते होते हैं। हाँ हीरे सस्ते होते हैं। याद है ना, बिल्कुल तारीख ओह। जुमला वो जब ज़ेबा चौधरी के केस में पेश जी हाँ किया जी गया। हाँ वो तो वो कौन से हीरे होते हैं? कोई खास मार्केट है जहाँ से ये ऐसे हीरे मिल जाते हैं इतने सस्ते? हाँ उसका नाम है तोशा खाना। अच्छा नहीं वो संजय लीला बंसाली से आप बंसाली से पूछना पड़ेगा। अच्छा तो सवाल जो है ना वो ये है कि यार मतलब ये काम तेज होने वाला है। और इससे आगे सवाल पता क्या है सर सुन लो सवाल सुन लो। देखिए अभी तो इमरान खान साहब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे सर जी, नहीं ठीक है। नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये नैब तरमीम इतने लंबे चला रहे हैं, इनको खत्म कर दें और पुराना नैब लॉ बहाल कर दें। फिर देखो तुम इमरान खान कौन खान साहब तो टिशन 90 दिन का, मैं बताऊं कि 90 दिन का रिमांड है। 90 दिन का रिमांड बेल ही नहीं है। मतलब खान ये तो साहब चेंज करके उस खान साहब उन्होंने 14 दिन में किया। खान साहब सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस लो। वो पता नहीं पार्टियां इंडियन ना तो मुल्क चेंज हो गया। खान साहब आपकी बात सुनते हैं आप फिर कह दो जाली दस्तखत जारी। अच्छा नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो वो पिटीशन चले, ये भी ट्विस्ट आ सकता है बहरहाल कि खान साहब की। अच्छा अब इसके ऊपर बहरहाल गवर्नमेंट को भी इतराज नहीं होगा। हाँ जी ठीक है खान साहब ठीक कह रहे हैं मंजूर करो। सर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ तेजी वाली गल की है ना बहुत ज्यादा तेज कर दें। मैं कहता हूं उससे भी तेज कर दें। 22 केस तो इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी जो रजिस्टर हुए हैं डिफरेंट जगह के ऊपर। तोशा खाना के अंदर तोड़ फोड़, वो 25 मई है जी, जी, वो वाली 26 मई 26 मई हाँ वो तोड़ फोड़ और फिर नहीं वो तो 70 के 70 cases हैं, 70 केस हैं वो छोड़े। इमरान खान हाँ जी, साहब हाँ, सुन हाँ, लेना फिर मेरी बात सुन ले। Particular इस पे रहते हैं तो ना। जो वो अदालतें जो इमरान खान साहब को कह रही हैं कि इमरान खान साहब हम आपके लिए 1 दफा क्या 4 दफा क्या 6 दफा क्या 9 दफा आपके लिए एडजर्न करने की 2 दिन के लिए तैयार हैं। नहीं सर केस हो रहा है कोई केस। अच्छा। ये है कि अगर ये मामला था तो फिर सो मोटो क्यों लिया जाता। सर डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ खान साहब को, मैं कह रहा हूँ खान साहब को सर नहीं डरने नहीं की- खान हाँ। साहब को डरने की जरूरत है। चीज़ां जो ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। जो चीज़ां स्विच कर दी हैं फरिश्तियां भी नहीं पता चल रहा। ए पिटीशन खान साहब आप खुद आए थे ए मंजूर करती ढाडी। खान साहब फिर कितने जाएंगे। नहीं लेकिन आप एक बात दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि ट्विस्ट है ना twist है भी हो सकता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी तो पता क्या होगा कि ये कहेंगे कि ये जो नैब तरमीम आई है ना इसमें जो तोशा खाना के रेफरेंसेस थे रजा गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज और शरीफ, आसिफ अली जरदारी, वो भी वापस हुए हैं क्योंकि वो उस 50 करोड़ के उससे नीचे और आते सर देखो आप- आर्डर किसे और दा चल रहा है। जब शादी नहीं, कह रहे हैं, नहीं, ये बात आप शादी- गलत कर रहे शादी हैं। बात नहीं, सुन, एक चीज आप देखिए, गलत कर रहे हैं। बात ये है कि वो उस मालियत से ज्यादा है, यानी कि 50 करोड़ की मालियत से ज्यादा है ना जो एलिजेडली इमरान खान साहब जी के हाँ, ऊपर है जी इल्जाम, हाँ, हाँ। और उनकी एहलिया के ऊपर है। तो हम पीटीआई वाले कहेंगे देखो जी नवाज शरीफ और जरदारी और यूसुफ जर गिलानी के केस तो कर दिए वापस और इमरान खान को तोशा खाना में लटकाने की तैयारी कर दी। हाँ अच्छा कहन थे उन्होंने कहने की गल। हाँ। अच्छा अब लटकाने के सवाल लिए ये तो एक तो लटकाने के लिए और भी बहुत सारे केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग है, उनकी साहबजादी वाला सर, टेरियन वाला केस सब है, चिल्ड्रेन ने सारे सब केसेस पड़े सत्तर हैं। जाने। लेकिन आपने एक चीज थोड़ा सा मुझे उस पर एतराज हुआ जब आपने कहा कि फरिश्तों भी नहीं पता चलता। नहीं वो नहीं फरिश्तों नैब दे ना विच सिर्फ- 14 साल दी सजा है। ना सिर्फ फरिश्तों को पता चलता है 14 साल सजा है। अच्छा फरिश्तों को ना सिर्फ पता चलता है, फरिश्तों से ही पूछ के तो सारा काम चलता है। आप अच्छा हाँ जी तुझे तो शेर कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम फिर देखेंगे
कि जिस तरह दो वाकयात हैं मेरे जहन में, लेकिन इमरान शफी नैब के साहब हवाले की से। बात ये है कि पॉलिटिशियंस तो जो है ना वो हमेशा अकाउंटेबल होते हैं। वो आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ थे, परसों जो है जरदारी थे। उससे पहले यूसुफ जर गिलानी थे। बात ये है कि मैं इमरान खान साहब के इस मुतालबे की तायीद करता हूँ जिसमें वो जनरल बाजवा से तहकीकात कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। वो तहकीकात वहाँ से 100% से नीचे ही नहीं है। हाँ, और लेकिन अभी कल भी वो साइफर वाला मामला लगा हुआ है काजी फायजा साहब ने हाँ वो उसमें ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਤਮਾਤ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ उन्होंने कहा तेरे तो मेरे वास्ता नहीं, तेरे वास्ता तू ले ले। नहीं हुआ ये था उसमें कि पहले ये सरदार तारिक मसूद साहब के पास लगा हाँ, था। उन्होंने जैसे इनकार सरदार तारिक मसूद साहब जो है ना, उन्होंने मुझे पता है कि किस वजह से उन्होंने नहीं सुना था, रिक्यूज कर लिया था। मैं नहीं बताऊंगा आपको वजह, वो आपको ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ठीक है रड़ी रखना नहीं नहीं ही इज अ लाइन हार्ट, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा। हाँ लेकिन वो मुझे लगता है माकूल वजह थी। अच्छा चलो तो अब कल लगा है, आप देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। अच्छा, साइफर वाले में मेरा एक पॉइंट ये है, मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी और जज से उसको क्लियर करवाना है ना तो उस पर रिजर्वेशंस लोगों की और ऑब्जेक्शंस आएंगी। काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह भी फैसला दें वो उस पे डाउट नहीं होगा वो ना, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल होगा वो बिल्कुल। acceptable हाँ ठीक बात है। अच्छा साइफर के मुकदमे में मोहसिन नकवी भी पकड़ा जाएगा। अच्छा नहीं, आखिरी बात करके तो फिर अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि वो टाइम ज्यादा हो रहा है, फटाफट समेटना है। दो वाकयात हुए थे। मौलाना फजल रहमान साहब को नैब ने बुलाया था, उन्होंने कहा फिर कोर कमांडर के पेशावर दे बुवे के जाके बहने हैं। मरियम साहबा को बुलाया था, हला लला होगी सी, ठीक है। उसके बाद मरियम साहब ने कल इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट से हला लाला नहीं की थी। झींगा लाला आते हला लाला कटी हाँ, होगी सर। अच्छा ये सूरत बरकरार रहेगी। देखिए बात ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर है अब ये लीडर्स हैं, आप उनकी बात से Following। इत्तेफाक करें या ना करें, उनकी अपनी अपनी फॉलोइंग है। तो मेरा मतलब ख्याल है आप- कि आप इसको एक और तरह से भी देखें ना कि इमरान खान साहब अपने इन्हीं मुकदमात को, जो कि PMLN ने गलती की थी जब इनके ऊपर मुकदमात बन रहे थे कि जो है वो अवामी उसके साथ जो है वो जायज और इवेंट्स जो है वो क्रिएट किए जाए। तो ये इमरान खान साहब को ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं कि वो हर चीज़ को जो है वो एक इवेंट के तौर पे मैनेज करते हैं। और अब ये भी जो है अगर फर्ज करें नैब चेयरमैन की पेशी है तो यहाँ पे अब 10,000 बंदा इकट्ठा कर लें, इतनी तो कर सकते हैं ना। तो फिर जब पेशी हो रही होगी तो वो फिर आपको पता है तो जे पहुंच गए, आ गए, चले गए, लाना हो गया, लेकिन ढिमकाना हो आज गया। जे हरीन ये तो नवाज शरीफ थे और जे हरी- मरियम नवाज थी कि वो कहते थे कि नहीं कानून नहीं। की हुक्मरानी। नहीं जे हरी ने 2000 रेंजर्स वाला इकट्ठा कर लिया फिर। अच्छा हैरी नहीं, कौन है? दोस्त हैं। हैरी पॉटर्स हैरी आपने पॉटर। वो सुनी देखी हैरी वो पॉटर। वीडियोस अच्छा, सीरीज। वो वाली। हैरी अच्छा पॉटर। एक चीज और वो आज- जो मेरा ख्याल है टाइम बहुत ज्यादा हो अच्छा गया। मंगल का दिन खत्म हो गया है हाँ। तो कल से तो जेल भरो फैसला तारीख भी शुरू नहीं होगी। ना, जेल भरो तहरीक भी शुरू होनी है। ए दसो डोगर साहब का फैसला आया कि नहीं है इधर? अजय तक नहीं है। आना नहीं। उम्मीद है मैनू कि लग आज रहा या है। कल आ जाए शायद। अच्छा अल्लाह करे आ जाए। तो खान साहब तो उन्हें टिकी जा रहे हैं और टाइम चूंकि हम अब स्टूडियो से बाहर हैं तो फिर ये डाटा शाटा का ट्रांसफर का बड़ा मसला होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते इसको। मजा आप बड़ा नेट आ रहा है। अच्छा ले लेना। सर इतना और बता सर, पाकिस्तान से कोई जाए चीज़ अच्छी जेल नहीं जेल मिलती। भरो होगी कल से। और सर नहीं आप खान मेरे से साहब को आप पूछो। मेरे से चले, मैं आपको ऐसी फैसिलिटी दूंगा इस तरह से आपका जो डेटा ट्रांसफर हो। अच्छा जी चलो करने हाँ। चाय पी के। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।